नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की शिकायत को दूर किया जाएगा। वोटर लिस्ट दुरुस्तगी, अमन कानून अमले और दीगर उमूर का मरकजी इलेक्शन कमीशन टीम ने लिया जायजा। हाउसिंग सोसाइटी केस में रेवंत रेड्डी को पुलिस ने जारी की नोटिस। गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा, केसीआर अच्छी तरह जानते हैं, रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मजलिसी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अवामी जोश व खरोश में गैर मामूली इजाफा। उम्मीदवारों को अपने अपने हल्के जात में दौरे और अवाम से मुलाकात। और किशनबाग में नौजवान की खुदकुशी। वनस्थलीपुरम अक़लियती अक़ामत स्कूल में भी असातिज़ा की मुबैना हरासानी से तालिब इल्म ने फांसी ले ली। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर उमेश सिन्हा ने कहा कि इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की शिकायत की यकसुई की जाएगी। इसके लिए रियासती इंतजामिया को मुतला किया गया है। तेलंगाना में जल्द इंतखाबात के सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने तेलंगाना का 2 दिन का दौरा किया। चारशंबे के दिन रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी और दीगर महकमेजात की आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उमेश सिन्हा ने कहा कि मंगल के दिन सियासी जमातों के साथ मुनक्किदा इजलास में काफ़ी शिकायत मौसूल हुई। उन्हें दूर करने के लिए सरकारी इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट की नज़रसानी पर जारी किया गया शेड्यूल के मुताबिक फहरिस्त राय दहिंदगान को मुकम्मल दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए अवाम में शऊर बेदारी के साथ साथ दीगर इक़दाम भी किए जाएंगे। उनका कहना था कि इसके लिए जिले सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि SMS और ऑनलाइन के जरिए भी अवाम के नामों के इंदराज की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने बताया कि सीनियर ओहदेदार बूथ लेवल ऑफिसर्स की कारकर्दगी का जायजा लिए। उमेश सिन्हा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अमन कानून, अखराजात और दीगर उमूर के लिए दरकार अमले पर भी तफसीली जायजा लिया जाए। उनका कहना था कि मुकम्मल रिपोर्ट मरकजी इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में जम करने के मसले को भी मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। इससे पहले मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने 31 अजला के कलेक्टर्स, SP, IGs, ज्वाइंट कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ 6 घंटे तक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हसास इलाकों और अमन कानून की सूरत हाल के अलावा VVPAT और EVM की तरबियत से मुताल्लिक मरकजी इलेक्शन टीम ने मशवरे दिए। EVM की महफूज और मुंतकली के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। The Chief Electoral Officer, entire machinery has been asked to give a very big campaign, awareness campaign for the voters through the electronic, print, radio media, through the print media, use of the social media, and at every village there should be a tom-tom done, there should be, names should be read out, the voter list must be read out at the polling station so that people are aware about this electoral roll revision. And then 15 days time there should be intensive work done, and then we will be reviewing the progress of the electoral roll revision every day to see the effort of this. We have also taken the note of the complaints made by the political parties, and we have asked that all these complaints which are there must be addressed by the district officials. We have also asked that the district helplines must become very, very active, and any complaint which is received on the district helpline, that must be within 24 hours, that must be redressed, and to that extent the districts have been given a complete set of tasks, what activities to be done, and now the
entire IT. कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस ने नोटिस जारी की है। जरा के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी केस के मामले में रेवंत रेड्डी पर इल्जामात लगाए गए थे। मालूम हुआ कि फर्जी दस्तावेजात के जरिए अराजी हासिल करने का रेवंत रेड्डी पर इल्जाम है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ नोटिस जारी की गई है। पुलिस के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने नोटिस के सिलसिले में जवाब देने के मामले में वक्त तलब किया है। वेस्ट जोन के डीसीपी आर.एस. श्रीनिवास ने बताया कि जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी केस में रेवंत रेड्डी के बशमूल 13 अफराद को नोटिस जारी की गई है और उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया। रेवंत रेड्डी ने पुलिस की नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो इंतखाबात के सिलसिले में मसरूफ हैं और हाजिर नहीं हो सकते। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना पुलिस केसीआर की प्राइवेट फौज की तरह काम कर रही है। मुकदमात आयद करके जेल भेजने से वो खौफजदा नहीं होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा, केसीआर ये अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया कि फर्जी पासपोर्ट के मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए। वजीर सिविल सप्लाई सी टेलर राजेंद्र ने राशन डीलर्स के बकाया जात के चेक्स हवाले किए। सेक्रेटेरिएट में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी की मौजूदगी में 2015 अक्टूबर से फी कुंटल 70 पैसे कमीशन के हिसाब से जुमला 132 करोड़ रुपए के बकाया जात के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने अवामी निज़ाम तक़सीम को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। अवामी निज़ाम तक़सीम को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हर गरीब आवाम को चावल की फराहमी नागज़ीर है। रियासती वज़ीर ने कहा कि केसीआर ने राशन डीलर्स के मसाइल को समझकर ही कमीशन में इजाफा किया ताकि हर कोई खुश रहे। उन्होंने राशन डीलर से अपील की कि वह गैर कानूनी चावल की मुंतकली पर काबू पाने के इक़दाम के सिलसिले में ताउन करें। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के इंचार्ज ए कृष्णा ने कहा कि केसीआर ने रियासत के नौजवानों को धोखा दिया है। सिर्फ अपने खानदान को ही रोजगार पहुंचाया गया। गांधी भवन में युवा शक्ति प्रोग्राम का आगाज करते हुए मेयारी तालीम और बेहतर मुलाजमत का नारा दिया गया। इस मौके पर ए कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में नौजवान केसीआर को सबक सिखाएंगे। मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि नोटबंदी, जीएसटी और रफाल मसवदे से मुल्क के गैर मामूली नुकसान हुआ है। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि आने वाले इंतखाबात में यूथ कांग्रेस के कायदीन को भी टिकट दिया जाएगा। साबिक व्हिप जी वेंकट रमना ने कहा कि केसीआर बदले की सियासत पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस कायदीन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वेंकट रमना ने कहा कि उन पर और उनके भाई पर बंदूक निकालने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया गया, जबकि उनके पास लाइसेंस याफ्ता असला है और वो पुलिस के पास जमा है। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने डीजीपी से मुतालबा किया कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए वेंकट रमना ने कहा कि वो हक पर हैं, इसलिए उन्हें अदालत जाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले अकामती तालीमी इदारों बशमूल अक़लियती तालीमी स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी की गई। रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक जूनियर लेक्चरर्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में 15 सितंबर तक और डिग्री लेक्चरर्स के लिए 20 सितंबर तक तारीख में तोसी की गई है। इन दोनों ओहदों के लिए पुरकशिश तनख्वाहें व स्केल्स का भी ऐलान किया गया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट www.trerb.telangana.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हाफिज अब्दुल्ला अब्दुल मतीन उस्मानी को जिद्दा सऊदी अरब में हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा हिफ़ाज़ कराम के मुकाबले में पहला मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ है। गवर्नर जिद्दा अमीर मशाल बिन माजिद बिन अब्दुल अजीज़ ने इस नौजवान हैदराबादी हाफिज को अपने हाथों से एजाज़ अता किया। इन मुकाबलों में 1000 से ज़ायद हुफ़ाज़ कराम ने हिस्सा लिया था।
مملکت کے حفاظ کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں بشمول ایشیا کے حفاظ کرام نے اپنے حفظ القرآن کے جوہر دکھائے۔ 95 تا 99 نشانات حاصل کرنے والے حفاظ کو ہی اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ سارے ایشیا سے حیدرآبادی حافظ عبداللہ عبدالمتین عثمانی نے پہلا مقام حاصل کیا۔ تلنگانہ بی جے پی نے کہا ہے کہ 4 کروڑ عوام کی خواہش کے مطابق عوامی منشور تیار کیا جائے گا۔ پارٹی آفس میں 4 شنبے کو منشور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ لیا گیا کہ اسمبلی حلقہ جات کے وسائل کو دیکھتے ہوئے منشور تیار کیا جائے گا۔ بی جے پی کے منشور میں بدعنوانیوں، بے قاعدیوں اور خاندانی حکومت سے پاک منشور کو خطیت دی جائے گی۔ پارٹی قائدین نے بتایا کہ کرناٹک منشور میں شامل بعض موضوعات کو تلنگانہ کے منشور میں شامل کیا جائے گا۔ صدر ریاستی بی جے پی نے کہا کہ تلنگانہ جہدکاروں کے خوابوں اور عوام کی ترقی کے لیے ہی منشور تیار کیا جائے گا۔ شہر میں منگل کی رات اور چہارشنبے کی صبح ہوئی بارش سے کئی مقامات پر صبح تک پانی جمع دیکھا گیا۔ یاقوت پورہ توبی گھاٹ کے پاس مرکی نالے کی دیوار منہدم ہو گئی، جس کی وجہ سے نالے کا پانی آس پاس کے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ 5 فٹ تک پانی کے جمع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مولا کے چھلے کے پاس چھوٹے نالے کے لبریز ہو جانے سے بھی آس پاس کے علاقوں میں پانی جمع ہو جانے کی شکایات ملی ہیں۔ مقامی عوام نے بتایا کہ مرکی نالے کی دیوار کی مرمت کے بارے میں کئی بار متعلقہ حکام کو توجہ دلائی گئی تھی، لیکن اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ چہارشنبے کی صبح ہوئی بارش سے عثمانیہ دواخانے کی پرانی عمارت میں بھی پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے مریضوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالسلام میں مختلف محلہ جات کے عوام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اسمبلی حلقہ جات کے مجلسی کارکنوں نے اپنے اپنے حلقوں کے امیدواروں کو مبارکباد دی اور گل پوشی کی۔ شہر کے 7 اسمبلی حلقوں کے مجلسی امیدواروں کی عوام سے ملاقات اور بزرگوں سے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے امیدوار ممتاز احمد خان نے مجلسی ذمہ داروں اور موجودہ و سابقہ اراکین بلدیہ کے ہمراہ چار مینار کی معزز شخصیتوں سے ملاقات کی۔ نام پلی کے امیدوار جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے کے ابتدائی مجالس کے عہدیداروں اور ذمہ داروں کے علاوہ محبان مجلس سے ملاقات کی۔ جگہ جگہ محبان مجلس نے مجلسی امیدواروں اور اسی حلقے کے سابق رکن اسمبلی کا خیر مقدم کیا۔ کاروان اسمبلی حلقے کے امیدوار کوثر محی الدین نے بھی کاروان کے مختلف علاقوں اور بلدی ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ اراکین بلدیہ، مجلسی ذمہ داروں اور سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھیں۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے مجلسی امیدوار سید احمد پاشا قادری نے حلقے کے مختلف علاقوں کا مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ساتھ دورہ کیا اور معززین سے ملاقات کی۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ انہیں امیدوار بنائے جانے پر صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ دوسری طرف قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بنلا گوڑا، غوث نگر اور اسماعیل نگر کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ قائد مجلس کا جگہ جگہ عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کو تیسری میعاد کے لیے امیدوار بنائے جانے پر اکبر باغ، ذاکر حسین کالونی، امین کالونی اور فرا کالونی میں جشن منایا گیا۔ اس موقع پر مقامی عوام نے احمد بلالہ کی شال پوشی اور گل پوشی کی، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیں اور آتش بازی کی گئی۔ واضح ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ ملک پیٹ میں احمد بلالہ کی شاندار خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں تیسری میعاد کے لیے بھی موقع دیا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کی شام کی شدید بارش کے متاثرین کی مدد کے لیے موسیٰ نگر پہنچے، جہاں بارش کا پانی مکانوں میں داخل ہو گیا تھا۔ انہوں نے بلدیہ کے عملے کو طلب کر کے بارش کے پانی کی نکاسی کا عمل شروع کروایا۔ بلدیہ کے عملے نے JCB کے ذریعے صاف صفائی کرتے ہوئے پانی کو مکانوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیدار اور دوسرے بھی موجود تھے۔
सिटी पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम से मुताल्लिक स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए रविंद्र भारती में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में इंटरनेट के जरिए साइबर क्राइम के नुकसानात से बचने और उसके असरात से मुताल्लिक तलबा को ज़रूरी मशवरे दिए गए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि आज हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है और इंटरनेट है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाने या किसी की किरदार कशी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जॉइंट सीपी क्राइम शिखा गोयल ने अपने खिताब में कहा कि इंटरनेट मालूमात हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन बाज़ अफराद की वजह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। तलबा को साइबर क्राइम से बचने के बारे में ज़रूरी मशवरे दिए गए। सहाफ़ियों के लिए तश्कील दी गई मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना स्टेट के लोगों में उर्दू को शामिल किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद खमरुद्दीन की तरफ से जारी किए गए बयान में ये बात बताई गई। माइनॉरिटीज़ कमीशन ने एक नुमाइंदगी पर मीडिया एकेडमी को नोटिस जारी करते हुए लोगों में उर्दू को शामिल न करने पर वजाहत तलब की थी। एकेडमी के सेक्रेटरी की तरफ से यह जवाब दाखिल किया गया कि एकेडमी लोगों में उर्दू को बहुत जल्द शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन UJF इस खुसूस में माइनॉरिटीज़ कमीशन से नुमाइंदगी की थी। इमलीबन कचरे के डंपिंग यार्ड में जहां मच्छरों और मुख्तलिफ जरासीम की अफजाइश हो रही है, तो दूसरी तरफ उसके करीब वाक़ इमलीबन पार्क आशिकों का अड्डा बन गया है। यहाँ पर नौजवान स्कूल और कॉलेज के जोड़े खुलेआम कचरे के ताफुन में अपने इश्क और माशिक़े को परवान चढ़ा रहे हैं। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी का अमला भी गश्त करता है, लेकिन नौजवानों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है और वो अपनी जगह पर मसरूफ हैं। संगारेड्डी पुलिस की तरफ से पुलिस कल्याण मंडप में अमन कमेटी का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला एडिशनल SP महेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में हिंदू मुस्लिम कमेटियों के सदूर के अलावा सियासी पार्टियों के कायदीन शामिल थे। एडिशनल SP महेंद्र ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखें। उनका कहना था कि अवाम के ताउन से ही अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखा जा सकता है। DSP संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया की किसी भी गलत अफवाह पर भरोसा न किया जाए। उन्होंने कहा कि गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। वनस्थलीपुरम में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी की शिनाख्त विकाराबाद के साकिन मोहम्मद खालिद की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक सामानगर में वाक़ स्कूल की चौथी मंजिल के कमरे में यह वाक़या पेश आया। सरपरस्तों ने इल्ज़ाम लगाया है कि स्कूल इंतज़ामिया बच्चे को खानगी दवाखाना ले गया, लेकिन वहाँ बच्चे को मुर्दा करार दिया गया। बाद में अफराद ख़ानदान को इत्तला दिए बगैर ही बच्चे को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया और कहा कि असातिज़ा की हरासानी की वजह से खालिद ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। उन्होंने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ किशनबाग के इलाके में एक शख्स ने पंखे से लटक कर फांसी ले ली। तफसीलात के मुताबिक महमूद नगर के साकिन 26 साला मोहम्मद साजिद ने अपने मकान में यह इंतहाई इक़दाम किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। केस दर्ज किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। फर्जी पासपोर्ट मुकदमे के मुलजिम जग्गा रेड्डी से उनकी अहलिया ने चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जग्गा रेड्डी को जानबूझकर फंसाया है। चादरघाट पुलिस ने कमसीन लड़के के अगवे के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। SHO रमेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बीदर रियासत कर्नाटक के मुतवत्तिन 30 साला बी सुरेश और कदीम मलकपेट के साकी 37 साला राजकुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 11 सितंबर की शाम के औकात में पुलिस में एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई।
पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने 1 साल लड़के सलमान का अगवा किया, जो अपनी वालदा के साथ मलकपेटगंज के फुटपाथ पर सो रहा था। उन्होंने बताया कि मुगविया लड़के को मुलजिम सुरेश ने अपने ऑटो ट्राली में डालकर फरारी इख्तियार की थी, जो गंज में काम किया करता था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इमराज कुमार की 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं थी। उसने गंज में काम करने वाले सुरेश को बताया कि उसकी बीवी के लिए एक छोटे बच्चे का इंतजाम करे, जिसके लिए वो 20,000 रुपए नकद रकम देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश इस पुरकशिश पेशकश की लालच में आ गया और कमसिन लड़के का 10 सितंबर की रात में अगवा करके उसे राजकुमार के हवाले किया। अनिशादी ने मुगविया लड़के की मां मोनिका और पुलिस को अगवा करने के बारे में खबर कर दी, जिस पर पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मुगविया लड़के को बरामद किया है और उसे उसकी वालदा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने एक शिकायत पर अचार बनाने के एक बड़े गोदाम पर धावा करते हुए उससे मोहर बंद कर दिया। मल्लेपल्ली जेट कैफे के करीब वाक़ इस गोदाम में मौजूद अचार के 80 प्लांट बैरल जब्त किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की क़यादत में कार्रवाई की गई। कई बैरल्स में अचार को बूझ भी लग चुका था। अचार बगाड़ने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो भी गैर मेयारी बताया गया है। इसके अलावा अदरक, लहसुन, मसाले जात इंतहाई गैर मेयारी इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस गोदाम से शहर के कई बड़े शोरूम्स, बेकरीज और दुकानात को, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को मुख्तलिफ अक़साम के अचार सरबराह किए जाते हैं। पुलिस ने गोदाम के मालिक मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार किया है और जब्तशुदा नमूने JHMC व फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए हैं। इस धावे में ACP नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर हबीबनगर मधुकर स्वामी और दूसरे ओहदेदार शामिल थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की शिकायत को दूर किया जाएगा। वोटर लिस्ट दुरुस्तगी, अमन कानून, अमले और दीगर उमूर का मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने लिया जायजा। हाउसिंग सोसाइटी केस में रेवंत रेड्डी को पुलिस ने जारी की नोटिस। गिरफ्तार किया गया तो क्या होगा, KCR अच्छी तरह जानते हैं, रेवंत रेड्डी का रद्देअमल। मजलिसी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अवामी जोशो खरोश में गैर मामूली इजाफा। उम्मीदवारों के अपने अपने हलक़े जात में दौरे और अवाम से मुलाकात। और किशनबाग में नौजवान की खुदकुशी। वनस्थलीपुरम अक़लियती अक़ामती स्कूल में भी असातिज़ा की मुबैना हरासानी से तालिब इल्म ने फांसी ले ली। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।